नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और चलिए अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में कोरोना 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ देगी सरकार। फसल बीमा पर 64 लाख करोड़ रुपए दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। डेयरी के लिए कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। फूड एंटरप्राइजेस माइक्रो साइज के लिए भी 10,000 करोड़। हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करने वाले लगभग 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को होगा फायदा। बिहार के मखाना की होगी ब्रांडिंग। केसर, मखाना, मिर्च और हल्दी के लिए क्लस्टर। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में जीओएम की 15वीं बैठक। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सीडीएस विपिन रावत ने लिया हिस्सा। लॉकडाउन 4 की चुनौतियों और राहत को लेकर हुई चर्चा। देश में 24 घंटे में कोरोना से 100 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 81,000 के पार। 3,967 नए केस आए सामने। बिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1010। सिवान में 4 और मरीज मिले। आज शाम को दिल्ली के लिए ट्रेन। शाम 7:30 बजे पटना से खुलेगी ट्रेन। सुबह से ही यात्रियों का आना जारी। बैठने तक की मुकम्मल इंतजाम नहीं। 90 मिनट पहले स्टेशन पर होगी एंट्री। बिहार पहुंचने वाले हजारों मजदूरों को बड़ी राहत। गोपालगंज से कल खुलेगी ट्रेन। सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे कई जिलों के लिए खुलेगी ट्रेन। प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजा जाएगा घर। छपरा के काजीपुर गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का हंगामा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, खाना पानी नहीं देने का आरोप। औरंगाबाद में सूरत से लौट रहे एक मजदूर की रास्ते में हुई मौत। मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों का आरोप, कोरोना की वजह से हुई मौत। औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में लटका ताला। प्रवासी मजदूर लगा रहे गुहार। बैजलपुर क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें। इधर उधर भटक रहे प्रवासी मजदूर। खगड़िया के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूर की मौत। तबियत बिगड़ने के बाद कल अस्पताल में कराया गया था भर्ती। नवादा में क्वारंटीन सेंटर पर बड़ी लापरवाही। बाउंड्री फांदकर बाहर निकल रहे मजदूर। सेंटर में बदइंतजामी का लगाया आरोप। पटना में प्राइवेट लैब में कोरोना के जांच के आदेश बेअसर। आईसीएमआर ने 2 लैब में जांच के दिए थे आदेश। 1 में ही टेस्ट शुरू। पटना में एक दिन में होगी सिर्फ 60 सैंपल की ही जांच। सीमित संसाधनों की वजह से लिया गया फैसला। कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पता चलने पर ही सैंपल लिया जाएगा। कैमूर पहुंची सैकड़ों की संख्या में प्रवासी लोग। भभुआ सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग। सिंगल काउंटर होने की वजह से लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। सासाराम के नए इलाकों में कोरोना संक्रमण। मछली कारोबारी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मछली मंडी सील। पूरे इलाके में किया गया सैनिटाइजेशन। किशनगंज रियायत इलाके में दिखे भटके मजदूर। प्रशासन ने सबका सैंपल जांच के लिए भेजा। मजदूरों को किया गया आइसोलेटेड। दानापुर में कई इलाकों में सब्जी मंडी में भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। सब्जी विक्रेताओं को कोरोना संक्रमित होने का डर। कोरोना के खतरे के बीच मुजफ्फरपुर में एईएस का कहर जारी। एसकेएमसीएच में एईएस से 2 बच्चों की मौत। अब तक कुल 6 बच्चों की गई जान। अहमदाबाद से 309 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची बांका। प्रवासियों के चेहरे पर दिखी घर पहुंचने की खुशी। लुधियाना से आरा पहुंची ट्रेन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे प्रवासी। 1300 प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने घर। कोरोना बंदी के चलते फंसे थे प्रदेश में। दूसरे राज्यों से मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला जारी। केरल से 1300 यात्रियों को लेकर बेतिया पहुंची ट्रेन। जांच के बाद सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। गया जंक्शन पर उतरा एक परिवार बच्चों के साथ पैदल निकला औरंगाबाद। जिला प्रशासन नहीं दिखा गंभीर। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को लेकर भागलपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए अपने अपने घर। प्रवासी मजदूरों को लेकर तमिलनाडु के त्रिचूर से हाजीपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए अपने घर। प्रवासी मजदूरों को लेकर चंडीगढ़ से पूर्णिया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बिना जानकारी के कई मजदूर बरौनी में ही उतरे। बाद में कराई गई सभी की जांच।
प्रवासी मजदूरों की लापरवाही, बिना प्रशासनिक सूचना के ट्रेन वैक्यूम कर हाजीपुर से पहले दिघी रेलवे गुमटी पर ही उतरे। मुंबई से हाजीपुर आ रही थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। खगड़िया के सभी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था से प्रवासी मजदूर खुश, स्वादिष्ट खाना खाकर मजदूर हुए खुश। बांका में प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचने से दहशत, शंभूगंज में धरने पर बैठे ग्रामीण, मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखने की मांग। मुंगेर में प्रवासी मजदूरों ने लगाया आरोप, पानी और चाय के लिए गए पैसे, चेक पोस्ट पर नहीं है कोई इंतजाम। कल दिल्ली से मुंगेर और बांका उतरे थे मजदूर। उड़ीसा में ईंट भट्टे में काम करने वाले 30 मजदूरों का परिवार बस से भागलपुर पहुंचा। चूड़ा मंडी का नाश्ता कर पैदल चल दिए गांव। ईंट भट्टा मालिक ने दिया बस का भाड़ा। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच वन विभाग के दिव्यांग कर्मचारी निभा रहे ड्यूटी। दिव्यांगों के लिए नहीं किया गया कोई इंतजाम, लोकल सवारी है बंद। बेतिया में लॉकडाउन में फंसा मध्य प्रदेश का 5 परिवार, घर वापस भेजने की गुहार। गांव-गांव में घूमकर बेचते थे प्लास्टिक ड्रम। सीतामढ़ी में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। बॉर्डर बने कैंप में पुख्ता इंतजाम, हर आने जाने वाले की हो रही स्क्रीनिंग। बगा में कोरोना का दिख रहा साइड इफेक्ट, बाढ़ पूर्व तैयारियों पर लगा ब्रेक। गंडक बराज पर काम पड़ा ठप। भारत नेपाल सीमा पर जोगबनी शहर में पसरा सन्नाटा। नेपाल में कोरोना बंदी का असर, 90% नेपाली ग्राहक आते हैं यहां। न्यूज 18 बिहार की खबर का असर, पटना में फंसे राजस्थान के लोगों को मारवाड़ी समाज ने भेजा घर। कोरोना बंदी की वजह से पटना में फंसे हुए थे फेरी वाले। किशनगंज में एसएसबी कैंप को किया गया सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से किया गया सैनिटाइज। छपरा से सूटकेस पर बच्चे की सवारी की आई तस्वीर। यूपी सीमा पर पहुंचे बच्चे के पिता ने ट्रॉली बैग को बच्चे के लिए बनाया सवारी। हरियाणा से छपरा आ रहा था परिवार। बेतिया में क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर। सेंटर पर प्रवासी मजदूर खेल रहे कबड्डी। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा उल्लंघन। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टर और कर्मचारी की कमी। राज्य सरकार को पत्र लिखने के बाद भी कमी नहीं हो रही दूर। कोरोना के खिलाफ जंग में कैसे होगी जीत। सुपौल में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदहाल। इलाज के अभाव में सड़क पर बेबस दिखी महिला। बिहार में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच राज्य की सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। सीमा पर गश्ती बढ़ाने के निर्देश। सारण के आयुक्त और डीआईजी पहुंचे गोपालगंज। प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था के बारे में लिया जायजा। भागलपुर के टीएम ने नौगछिया में क्वारंटीन सेंटर का किया दौरा। लोगों को हो रही असुविधाओं के लिए जानकारी, व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। लखीसराय जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। बाजार में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीएसपी केंद्र के बाहर महिलाओं की लंबी कतार। जमुई में प्रवासी मजदूरों के लिए पुख्ता इंतजाम। जिला प्रशासन का हाईटेक किचन, यहां हर रोज बनता है 2500 लोगों का खाना। नवादा जिला प्रशासन ने की हुनर खोज अभियान की शुरुआत। प्रवासी मजदूरों के हुनर को तलाशा जाएगा। प्रवासी मजदूरों से लिया जाएगा काम। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोटी बैंक के सदस्यों ने की भोजन की व्यवस्था। हजारों मजदूरों ने उठाया फायदा। बांका में रमजान के वक्त क्वारंटीन सेंटर में नमाजियों के लिए खास इंतजाम। रोजेदारों का रखा जा रहा विशेष ध्यान। सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम। सासाराम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने गरीबों के बीच बांटा अनाज। दलित टोला में 50 से ज्यादा परिवारों को मदद पहुंचाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता की अपील। लॉकडाउन के बीच बेतिया में एनएच 727 पर पिकअप वैन ने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। बाल बाल बची पिकअप वैन चालक की जान। ट्रक के अंदर घुसा पिकअप वैन। लॉकडाउन के बीच आरा में जमीन विवाद में मारपीट। घायल 3 लोग सदर अस्पताल में भर्ती। 2 कट्ठा जमीन को लेकर खूनी संघर्ष। लॉकडाउन के बीच वैशाली के महुआ में करंट की चपेट में आने से सब्जी विक्रेता की मौत। परिजनों में बचा कोहराम। लॉकडाउन के बीच बगहा में अवैध संबंध में पति ने पत्नी को जहर देकर उतारा मौत के घाट। चौतरवा थाना के चैनपुर गांव का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। लॉकडाउन के बीच नौगछिया में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। यूपी के रहने वाले थे मृतक। दार्जिलिंग से जा रहे थे संत कबीर नगर। झारखंड में कोरोना कैरियर बने प्रवासी मजदूर। 24 घंटे में मिले 22 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में मरीजों की संख्या 203। प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे रोजाना 300 ट्रेन चलाने को तैयार। रेल मंत्री ने झारखंड सरकार पर ज्यादा ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप।
प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में तेजी लाने को लेकर रांची में सीएम आवास पर बैठक। कांग्रेस कोटे के 2 वरिष्ठ मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम हुए शामिल। झारखंड में ऑनलाइन शराब की होगी खरीदारी। टोकन सिस्टम से मिलेगी शराब। पहचान पत्र दिखाना होगा अनिवार्य। एक मोबाइल नंबर पर 48 घंटे बाद टोकन। राज्य में होल्डिंग टैक्स माफ करने की मांग। नगर निगम ने सीएम को लिखा पत्र। कोरोना बंदी में लोगों को मिलेगी राहत। झारखंड में अदालतों में बिना गाउन के जाएंगे वकील। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। रांची बार एसोसिएशन ने जारी किया निर्देश। लातेहार में 195 प्रवासी मजदूर पहुंचे घर। खुद के खर्चे पर पहुंचे लातेहार। क्वारंटीन सेंटर में नहीं मिला खाना। गुस्साए मजदूर घर के लिए रवाना। लोहरदगा के कुटू प्रखंड स्थित क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था के चलते मजदूरों ने काटा बवाल। मजदूरों को सोने के लिए मिली चटाई। प्रशासन पर भड़के मजदूर। गोड्डा के मेहरमा क्वारंटीन सेंटर से 70 प्रवासी मजदूर भागे। होमगार्ड जवानों से धक्का मुक्की कर मजदूर फरार। स्थानीय प्रशासन मजदूरों को वापस लाने में जुटा। आंध्र प्रदेश से चलकर 12 दिनों के बाद जमशेदपुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार से शिकायतें। कहा मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं। जमशेदपुर प्रशासन ने मदद का किया वादा। प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला जारी। बंगाल के जामुरिया में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकले। फैक्ट्री मालिक ने निकाला। चेन्नई से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड समेत 3 राज्यों के मजदूरों को लेकर पहुंची धनबाद। ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। फूलों से किया गया स्वागत। नई दिल्ली से चली ट्रेन से 143 यात्री को लेकर पहुंची बोकारो। सभी यात्रियों को भेजा गया घर। मजदूरों के चेहरे पर घर पहुंचने की दिखी खुशी। कोरोना बंदी में जो उन्होंने 2 महीने में झेला उसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, दोहराया। तेलंगाना के घाटकेसर से 1567 श्रमिकों का जत्था पहुंचा देवघर। सभी यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। सभी अपने अपने जिले के लिए रवाना। गुमला में ट्रकों से घर लौट रही प्रवासी मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। रामगढ़ में सीसीएल और खनन विभाग में अनबन। 100 दिन से रजरप्पा लोकल सेल बंद। 632 मजदूर हुए बेरोजगार। 5000 से अधिक लोग प्रभावित। लोहरदगा में कोरोना बंदी में वाहन चालकों पर पुलिस सख्त नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप और जुर्माना। प्रशासन ने वसूला लाखों का जुर्माना। ज्यादा राशि जुर्माने के तौर पर वसूल चुकी है। देवघर में कोरोना संकट में कामकाज ठप। पेट व्यवसाय के सामने बड़ी चुनौती। कोरोना के साथ बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कच्चे ईंट बारिश में हो रहे खराब। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम की सुरक्षा में तैनात जवान परेशान। खुद को ड्यूटी से कर सकते हैं अलग। डॉक्टरों पर आइसोलेशन वार्ड से जांच घर तक काम लेने का आरोप। बोकारो में कोरोना बंदी में बिजली की समस्या। लोगों को रुला रही बिजली। 3 गांव में बिजली गुल। बच्चों की नहीं हो रही पढ़ाई। गढ़वा में कोरोना बंदी में कुम्हारों का नहीं बिक रहा घड़ा। कुम्हारों की मेहनत और पूंजी पर फिरा पानी। पलामू में युवा सहयोग समिति की पहल। समिति के सदस्यों ने 200 जरूरतमंदों को खिलाया खाना। कोरोना बंदी में किसान नुकसान की भरपाई के लिए फसल के साथ साथ उगा रहे सब्जी। किसानों को बंदी में हो रही काफी परेशानी। खूंटी में तरबूज किसानों की परेशानी नहीं हो रही कम। व्यापारी नहीं आने से औने पौने दाम में तरबूज बेचने की मजबूरी। सरायकेला में मजदूरों के लिए किया जा रहा प्रयास। मनरेगा काम में लगातार तेजी से जोड़े जा रहे मजदूर। कोरोना के चलते रमजान की रौनक पड़ी फीकी। बाजार में सभी सामान मौजूद लेकिन खरीदार गायब। जामताड़ा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। शॉल और बुके देकर किया गया सम्मानित। चतरा के लावालौंग में ओझा दंपति मर्डर केस का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। डायन रिसाही के चक्कर में की गई थी हत्या। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रेलर ने ली 2 लोगों की जान। रांची पटना मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। चटूपाल घाटी में हुई भीषण दुर्घटना। पलामू में कोरोना बंदी में नक्सलियों का तांडव। 1 सप्ताह में दूसरी घटना को दिया अंजाम। सड़क निर्माण में लगे जेसीबी को जलाया। पांकीताना क्षेत्र का मामला। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्मदिन आज। जमशेदपुर में पप्पू सरदार ने किया सेलिब्रेट। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 के पार। अब तक 1019 लोगों की मौत। 6,059 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे। उद्धव ठाकरे ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के दिए संकेत। कुछ इलाकों को मिलेगी छूट। महाराष्ट्र सरकार की बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर जताई गई चिंता।
गुजरात में कोरोना के मामले 9,591, अब तक 586 लोगों की मौत, अब तक 3,753 लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के 8,470 मामले, अब तक 115 लोगों की मौत, 3,045 लोग ठीक होकर घर गए। दिल्ली सरकार का केंद्र को सुझाव, ऑड इवन के हिसाब से खुले मॉल कॉम्प्लेक्स की दुकानें, 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट देने के लिए दिया प्रस्ताव। यूपी में कोरोना से कुल 3,902 लोग संक्रमित, अब तक 88 लोगों की मौत, 2,072 लोग ठीक होकर गए घर। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब केमिस्ट को हर दिन बताना होगा खांसी जुकाम बुखार की कितनी दवाएं बेची। मेडिकल स्टोर संचालकों को हर दिन शाम 5 बजे स्थानीय प्रशासन को देना होगा रिकॉर्ड। श्रीनगर में लॉकडाउन की वजह से पसरा सन्नाटा, घाटी के अन्य इलाकों में सड़कों पर अजीब सी खामोशी, सुरक्षा सख्त। गुजरात के भरूच में अप्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, बिहार यूपी समेत कई राज्यों के मजदूरों का हंगामा, अपने राज्य जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दागे आंसू गैस के गोले। अहमदाबाद में फिर एक बार श्रमिकों का हंगामा, अपने राज्य जाने के लिए सड़क पर उतरे मजदूर, बिहार झारखंड और यूपी के मजदूरों का हंगामा। कोरोना संकट में वर्ल्ड बैंक ने की भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा, वर्ल्ड बैंक में भारत के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, चीन स्टॉक मार्केट से वापस लेंगे अरबों डॉलर का पेंशन फंड, अमेरिका के इस कदम से चीन के स्टॉक मार्केट को हो सकता है भारी नुकसान।